नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, सकुशल होंगे। दोस्त, इससे पहले मैंने आप लोगों को इसी वीडियो में 8.1 का फार्मूला बता दिया हूं। मेरे दोस्त, यदि आप लोग फार्मूला नहीं देखे होंगे तो पीछे वाला जो मैंने वीडियो बनाया हूं उस वीडियो में जा कर के बढ़िया से फार्मूला को सबसे पहले देख लेना है। इसके बाद ही 8.1 का जो भी सवाल मैंने बता रहा हूं यह फार्मूला तभी आप लोगों को समझ में अच्छी से अच्छी तरह से आएगा। चलिए, आज मैं 8.1 का 1 नंबर का सवाल बताने जा रहा हूँ। वह सवाल इस प्रकार की है मेरे दोस्त। यहाँ पे लिखा हुआ है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए मेरे दोस्त, इसमें जो है निम्नलिखित का मान ज्ञात करने के लिए जो कहा रहा है तो इसमें है sin A cos A, कभी कभी sin C, कभी cos C भी दिया हुआ रहता। इस प्रकार का जब सवाल इस प्रकार दिया हुआ रहेगा तो इसमें मेरे दोस्त करना क्या है, इसमें थोड़ा सा थ्योरी के ऊपर हम लोग जाते हैं। थ्योरी जो है क्या कह रहा है। चलिए मेरे दोस्त, ये जो है सबसे पहले त्रिकोणमिति को समझना है हम लोगों को कि यह किस त्रिभुज से त्रिकोणमिति तुलना किया गया है। तो हम सभी लोग जान रहे हैं कि यह त्रिकोणमिति जो है कहीं न कहीं समकोण त्रिभुज से तुलना किया गया है। तो हम सबसे पहले समकोण त्रिभुज, साधारण समकोण त्रिभुज एक ठो चित्र ले लेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, जब किसी घर में किसी बच्चा का जब जन्म होता है नया नया, तो उस बच्चा का नामकरण कराया जाता है। जैसे कोई भी बच्चा का जन्म होता है तो उसका नाम रखा जाता है, जैसे राम, श्याम, मोहन, सीता, गीता, मीला। ठीक उसी प्रकार ये त्रिभुज बनाने के बाद मेरे दोस्त इसमें भी कोण का नाम उसी प्रकार, जैसे कि ए से लेके जेड तक में कोई भी लेटर्स हो, ये हम कोण का नाम रख सकते हैं। मान के चलिए हम रख देते हैं यहाँ पे ABC। अब देखिए मेरे दोस्त, इसमें होता क्या है, साधारण त्रिभुज लेकर के चलेंगे तो यही हो जाएगा आधार, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हमेशा मेरे दोस्त इस बातों को ध्यान में रख लेना है कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हमेशा के लिए कर्ण बोला जाता है। चलिए, अब ये ऊंचाई जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं लंब। ठीक, अब यदि हम इस प्रकार त्रिभुज का चित्र बनाते हैं, साधारण त्रिभुज का चित्र बनाते हैं, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को तो हमेशा कर्ण ही बोलेंगे। ये नीचे वाला जो होता है ई, इसको बेस को हम आधार बोलेंगे। ये ऊंचाई जो होता है ये इसको बोलेंगे हम लोग लंब। चलिए, इसी प्रकार अब जिस प्रकार यहाँ पे सवाल में कह रहा है कि sin A cos A, कभी कभी sin C, कभी कभी cos C कह रहा है, तो इनके अनुकूल सबसे पहले जिस प्रकार हम ये चित्र को समझे हुए हैं, जिस प्रकार समझ रहे हैं, उसी प्रकार चित्र बना करके आगे हम समझेंगे कि कौन cos A cos C जो आता है ये किस प्रकार बनाया जाता है। तो चलिए मेरे दोस्त, अब जो है एक ठो चित्र और ले लेते हैं। इसमें क्या है, इसमें भी हम नाम रख देते हैं, ई कोण का A, ई B, ई C। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण, तो 90 डिग्री का कोण जो है समकोण त्रिभुज में हमेशा ये जो है 90 डिग्री का कोण बनता ही बनता है। तो इस बातों को भी हमेशा ध्यान में रख लेंगे कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हमेशा कर्ण कहा जाता है। ठीक, अब देखिए दूसरी बात होता क्या है मेरे दोस्त, यदि हम जान रहे हैं कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहा जाता है, तो और इसमें और दूसरी बातों को स्मरण में रख लेना है कि दूसरी बात क्या है कि थीटा के सामने वाली भुजा को हमेशा क्या कहा जाता है, लंब। तो इस बातों को भी बढ़िया से ध्यान में रख लेंगे। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहेंगे और थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहेंगे। यदि लंब और कर्ण यदि हम लोग निश्चित रूप से जान ही गए हैं, तो अब आधार रह गया। आधार, तो आधार क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा T। तो इसमें लिख देंगे आधार। ठीक, अब देखिए मेरे दोस्त, इसमें होता क्या है, यदि कोण A के पास थीटा बन रहा है तो क्या लगता है कोण C के पास थीटा नहीं बनेगा क्या, उसमें भी बनेगा ही बनेगा। तो हम क्या करेंगे, एक तो त्रिभुज और बना लेते हैं। बनाने के बाद मेरे दोस्त इसमें भी हम क्या करेंगे, कोण का नाम रख देते हैं। कोण का नाम रखने के बाद अब इस त्रिभुज में ए के पास थीटा बन रहा था, तो
तो इस त्रिभुज में जो है अब सी के पास थीटा बन रहा है। मान के चलिए कि सी के पास थीटा बन रहा है। अब तो आप लोगों को इससे पहले भी बोले हुए हैं कि थीटा के सामने वाली भुजा को हमेशा क्या कहा जाता है? लंब। इस बातों को भी ध्यान में रख लेना है कि थीटा के सामने वाली भुजा को हमेशा लंब कहा जाता है और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हमेशा कर्ण कहा जाता है। और कर्ण को H से सूचित करते हैं और लंब को P से सूचित करते हैं और आधार को ये हो बन रहा है आधार। तो आधार को कौन चीज से सूचित करते हैं हम लोग? आधार को B से सूचित करते हैं। चलिए मेरे दोस्त, जो भी चीज़ हम आप लोगों को बता दिए हुए हैं इनके अनुकूल हमको पूरी उम्मीद लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी के अनुकूल जो सवाल दिया हुआ है, अब सवाल के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। अब चलिए मेरे दोस्त, आप लोगों को जो भी हम इससे पहले चित्र बना करके बताए हैं विस्तारित रूप से आप लोगों को बता दिए हुए हैं, तो आप लोगों को उम्मीदता के साथ मैं कह सकता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब जो है ये सवाल क्या, ये सवाल अब बनाना है। अब सवाल क्या कर रहा है? त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, अब B समकोण है कह रहा, तो सबसे पहले इसमें भी क्या करेंगे हम? तो सबसे पहले हम एक चित्र बना लेंगे, एक फिगर बना लेंगे। इसमें क्या करेंगे? इसका नाम रख देते हैं कोण का A, इसका नाम B, इसका नाम C। अब यहाँ के B समकोण कह रहा, तो B के पास समकोण जब ये कहेगा तो इसका मतलब लग ही रहा है कि B के पास 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो चलिए अब इसमें दिया हुआ है अब कोण ABC जिसका कोण B समकोण है। अब AB बराबर 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो AB की जगह पे हम क्या लिख देंगे? 24 सेंटीमीटर। अब आगे क्या कर रहा है? BC कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो BC 7 सेंटीमीटर लिख देंगे। लिखने के बाद अब क्या कर रहा है? निम्नलिखित का मान ज्ञात करने के लिए। अब इसमें कह रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात करने का मतलब होता है कि इसमें जो चीज दिया हुआ है इसका हम लोगों को मान ज्ञात करना है। तो हम लोग अब क्या करेंगे? मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? अब इसका देखते हैं त्रिभुज में। अब ये जो है AB दिया हुआ है, BC दिया हुआ है, AC जब नहीं दिया हुआ रहेगा तो इस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले AC निकालते हैं। तो चलिए AC सबसे पहले निकालने का काम करेंगे। तो क्या होगा? सबसे पहले अब लिखेंगे दिया हुआ है तो क्या दिया हुआ है? AB 24 सेंटीमीटर लिखेंगे। AB बराबर 24 सेंटीमीटर। अब BC 7 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। अब AC बराबर दिया हुआ नहीं है तो AC बराबर क्या कर देंगे? भाट कर देंगे। चलिए अब क्या करेंगे हम? यहाँ पे अब परसेंट से भी लिख सकते हैं, पाइथागोरस परिमेय से भी लिख सकते हैं। पाइथागोरस परिमेय का एक फार्मूला होता है मेरे दोस्त, वो क्या होता है? चलिए जैसे जैसे सवाल बनाते चलेंगे वैसे वैसे आप लोगों को उसका जो फार्मूला होता है वो फार्मूला भी आप लोगों से कंसेप्ट करवाते चलेंगे। चलिए पाइथागोरस परिमेय से आप लिखेंगे पाइथागोरस परिमेय से। चलिए अब क्या है? AC निकालने के लिए कह रहा है, तो AC बराबर क्या होता है? AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसका फार्मूला इस तरह होता है, जैसे कि मेरे दोस्त AC कहेगा निकालने के लिए 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होता है, तो सिर्फ कर्ण कहेगा निकालने के लिए तो अन्य दोनों भुजाओं को जोड़ दिया जाता है। यदि इसी में कहेगा P यानी कि लंब ज्ञात करने के लिए तो कर्ण में से आधार को घटा देंगे। यदि आधार कहेगा निकालने के लिए तो कर्ण में से लंब को घटा देंगे, आधार निकल जाएगा। बशर्ते इतना बात ध्यान में रख लेना है आप लोगों को, हमको सिर्फ कर्ण निकालने के लिए अन्य दोनों भुजाओं को जोड़ दिया जाता है। तो चलिए मेरे दोस्त अब क्या है? AC का मान दिया हुआ नहीं है, AC तो निकालना है, तो क्या करेंगे? AC स्क्वायर लिख देंगे। अब AB कितना है? 24 सेंटीमीटर, तो 24 सेंटीमीटर हम लिख देंगे प्लस ये क्या है? BC 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर हम लिख देंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? AC स्क्वायर बराबर 24 गुना 24 576 होता है, प्लस 7 सते 49। अब क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर बराबर दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 625। 576 प्लस 49 बराबर 625। चलिए अब मेरे दोस्त अब क्या करेंगे? अब AC, इसमें क्या है? AC यदि AC दिया हुआ इस तरह का रहेगा
तो हम लोग क्या करेंगे, इधर रूट चढ़ा देते हैं। रूट चढ़ाएंगे कितना हो जाएगा 625। अब क्या हो जाएगा AC बराबर 625 का वर्गमूल 25 होता है। ये कितना निकल गया 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 25 सेंटीमीटर। चलिए अब देखिए मेरे दोस्त, इसमें AC दिया हुआ नहीं था, तो हम लोग क्या किए, अब AC निकाल लिए। AC निकालने के बाद अब इस सवाल में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करने के लिए। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करने के लिए तो फर्स्ट स्टेप में क्या है, साइन ए। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, साइन ए लिख देते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या है, साइन ए। तो साइन ए आप लोगों को इससे पहले पिछले वीडियो में आप लोगों को बता चुके हुए हैं इसका फॉर्मूला। तो साइन ए क्या होता है, तो साइन ए होता क्या है P/H, यानी कि P/H होता है। तो P/H जो होता है, इसमें P/H हम नहीं लिख करके यहाँ पे दिया हुआ था AB BC और AC दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम जान रहे हैं कि साइन थीटा P/H होता है, तो इनके अनुकूल, ये सवाल के अनुकूल यहाँ पे लेना। क्या हो जाएगा, साइन ए बराबर P/H। तो अब थीटा कहाँ बन रहा है, ए के पास। थीटा कहाँ बन रहा है, तो ए के पास थीटा बन रहा है। तो ए के पास अब थीटा बन रहा है। तो आप लोगों को इससे पहले हम कंसेप्ट को क्लियर कर दिए हुए हैं कि थीटा के सामने वाली भुजा को हमेशा क्या कहा जाता है, लंब। तो क्या करेंगे, थीटा के सामने वाली भुजा को यदि लंब कहेंगे तो लंब ये साइन का फॉर्मूला होता है P/H। तो लंब को ही क्या कहा जाता है, P कहा जाता है। तो क्या हो जाएगा BC या बटे, यानी कि BC बटे H कौन होगा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण ही H कहलाता है। तो क्या हो जाएगा AC। चलिए अब क्या है, BC बराबर कितना है 7, AC बराबर कितना है 25। तो चलिए ये हो गया। अब दूसरा क्या है, दूसरा में है cos A। चलिए अब cos A बराबर फॉर्मूला क्या हो जाता है, cos A बराबर होता है B/H। तो थीटा कहाँ बन रहा है, तो ए के पास ही थीटा बन रहा है। तो थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहेंगे, लंब को तो P से सूचित करते हैं। तो यदि लंब ये बन रहा है तो आधार कौन बनेगा, तो आधार ये बनेगा। इसलिए आधार वो बनेगा क्योंकि आप लोगों को पता है कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हमेशा हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार क्या हो जाएगा AB बटे AC। चलिए AB बटे AC। तो अब देखेंगे हम AB का मान कितना है। तो AB का मान जितना दिया हुआ है उतना हम AB की जगह पे लिख देंगे, और AC का मान जितना है AC की जगह पे लिख देंगे। चलिए इतना आप लोगों को भी अब आप लोगों का क्लियर हो गया। चलिए अब सेकेंड स्टेप में क्या दिया हुआ है, अब साइन C दिया हुआ है। तो क्या लिखेंगे, साइन C। अब देखिए मेरे दोस्त, आप लोगों को बोले थे कि थीटा के आधारित पे लंब और आधार बदलते रहता है। इससे पहले ए था साइन ए, तो ए के पास थीटा बन रहा था। अब कर रहा साइन C। तो ये थीटा को मान के चलिए अब क्या करेंगे, मिटा देते हैं। अब थीटा कहाँ बन रहा है, C के पास। तो C के पास थीटा बनेगा। तो आप लोगों को ये भी मालूम है कि थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहा जाता है। तो क्या हो जाएगा, थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। तो साइन का फॉर्मूला होता है क्या, P/H, यानी कि लंब बटे कर्ण। तो ये क्या हो जाएगा, थीटा के सामने वाली भुजा को लंब, ये लंब हो जाएगा क्या, AB। तो लिखेंगे AB और B इसका होता है P/H। तो AB P हो गया, H कौन होगा, तो 90 डिग्री सामने वाली भुजा को कर्ण। तो कर्ण क्या हो जाएगा H। तो क्या हो जाएगा AC। चलिए अब क्या हो जाएगा, AB का मान कितना दिया हुआ है, तो AB का मान 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और AC का मान कितना निकला हुआ था, तो 25 निकला हुआ था। तो लिख दिए। अब चलिए मेरे दोस्त, अब क्या है, अब है cos C लिखने के बाद आप क्या करेंगे, अब cos C जब भी कहेगा तो थीटा कहाँ बन रहा है, C के पास है। तो थीटा के सामने वाली भुजा को क्या कहेंगे, लंब। अब cos है, cos का फॉर्मूला होता है B/H, यानी कि आधार बटे कर्ण। तो क्या हो जाएगा, थीटा के सामने वाली भुजा को लंब, ये तो लंब हो गया। अब आधार कौन होगा, तो BC। तो चलिए BC बटे कर्ण क्या हो जाएगा, 90 डिग्री सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। तो कर्ण को H से ही सूचित करते हैं। तो AC, ये क्या हो जाएगा AC। अब क्या है, BC का मान जितना रहेगा BC की जगह पे उतना मान को लिख देंगे, और AC का मान जितना है वो AC की जगह पे हम लिख देंगे। चलिए अब जो है 8.1 का 1 नंबर का सवाल दोस्त इस प्रकार है, इस प्रकार का है। आप लोगों को कैसा लगा, इससे पहले जो वीडियो मैं बनाया था उसमें आप लोगों का ढेर सारा प्यार मिला, और इसलिए आज जो मैं वीडियो बनाया हूँ मेरे दोस्त,
इस वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोगों को इतना ही मैं कहूँगा। यदि आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर कमेंट ज़रूर करेंगे और अधिक से अधिक लाइक ज़रूर करेंगे मेरे दोस्त। इतना ही कह करके वीडियो के ही